नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं सिविक्स के टॉप 20 MCQs लेके, जो यूपी जीआईसी के साथ साथ DSSB, PGT, TGT और यूपी PGT, TGT एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला प्रश्न ही DSSB PGT 2014 का है। अरिस्टोटल के अनुसार अर्थात अरस्तु के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, राज्य बल की सृष्टि है या राज्य एक स्वाभाविक सृष्टि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्य एक स्वाभाविक या राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। और राज्य को प्राकृतिक संस्था मानने वाले विचारक में अरस्तु आते हैं, प्लेटो आते हैं, जो कि एक आदर्शवादी विचारक कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और इसको अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल साहब ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह कौन सी व्यवस्था है? उदारवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, प्रत्ययवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम स्वतंत्रता भी प्राप्त करते हैं और समानता भी प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? पहला स्टेटमेंट दिया है, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? स्वसंबंधित, पर संबंधित, प्रभावात्मक, निष्प्रभावात्मक, धार्मिक, नास्तिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वसंबंधित और पर संबंधित। जो कार्य स्वयं से संबंधित होते हैं, स्वयं को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम स्वसंबंधित कहते हैं। जैसे घर में बैठ के सिगरेट पीना, ड्रिंक करना या मूवी देखना। और पर संबंधित, जो कार्य करने से दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस पे ड्रिंक करना या शराब पीना, सिगरेट पीना, इन सारी चीज़ों को हम पर संबंधित कहते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि पर संबंधित जो विचार हैं, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, ऐसी स्वतंत्रता पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। और जबकि स्व संबंधित जो स्वतंत्रता होती है, इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान है। समानता का अर्थ समान आय है। समानता का अर्थ प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर प्रदान करना। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबेल से, लिंगुआ से, लाइबर से या लिब्रा से। तो सही जवाब हो जाएगा लाइबर से। और ये किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि यूनानी भाषा या लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा, तो सही जवाब हो जाएगा लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया है लिबर्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम क्या हुआ? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना, NAFTA की स्थापना, 77वें समूह की स्थापना या विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उरुग्वे दौर की वार्ता, जो कि गैट के सम्मेलन में चल रही थी। और इसी से 1995 में किसकी स्थापना होती है? WTO की स्थापना होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाटो की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? 1948, 1949, 1950 और 1951। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1949, जो कि कोल्ड वार के दौरान स्थापित की गई थी अमेरिका के द्वारा। और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी किस पे काम करती है? कलेक्टिव सिक्योरिटी, अर्थात ये जो है कि सामूहिक सुरक्षा पर काम करती है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब एक के प्रति और सभी के लिए एक। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में या न्यूयॉर्क में, लंदन में, उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। और वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं, आप इनकी संख्या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की ही बात हो रही है। ये एक सैनिक गठबंधन है, एक आर्थिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है, एक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संगठन है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, नाटो एक सैनिक संगठन है जो रसिया को काउंटर करने के लिए यूएसए के द्वारा 1949 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरस्तू का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है स्टेट्समैन में, लॉज में, पॉलिटिक्स में, उपरोक्त सभी में। तो सही जवाब हो जाएगा पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना राजनीतिक विचार दिया। और पॉलिटिक्स के साथ साथ अरस्तू को फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तृतीय विश्व अर्थात थर्ड वर्ल्ड किसकी बात हो रही है? थर्ड वर्ल्ड की बात हो रही है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड सॉवी ने, फ्रांस फैनन ने, बर्नार्ड बरूच ने या विली ब्रांट ने। तो सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड सोवी ने। और आप हमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि कोल्ड वार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था? अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, रूसो ने या लास्की ने। तो सही जवाब हो जाएगा अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना था। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं में मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? हीगल का, बोसांके का, कांट का, ग्रीन का। तो सही जवाब हो जाएगा ग्रीन। इन्होंने ही कहा था कि राज्य का कार्य क्या है कि व्यक्ति जब अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहता है तो इसमें जो बाधाएं हैं, और वो बाधाएं क्या हैं, जैसे गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, तो इनको जो है कि समाप्त करने का कार्य ही राज्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शक्ति नहीं बल्कि सद इच्छा राज्य का आधार होता है। यह किसने कहा था? आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी, विकासवादी। तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा आदर्शवादी का, और ये विचार ग्रीन महोदय का है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? गांधी जी ने, तिलक ने, कौटिल्य ने, मनु ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी ने कहा था कि धर्म से वंचित अर्थात नैतिकता विहीन राजनीति मृत्यु के समान है। और जबकि मैकियावेली ने क्या किया था? मैकियावेली ने नैतिकता और राजनीति को अलग कर दिया था। किसको किसको अलग किया? नैतिकता और राजनीति को अलग कर दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे, ये बात सही है। उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते, यह भी स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए आपका स्टेटमेंट और कथन और कारण दोनों सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप पर, राज्य नियंत्रण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है और कुछ नहीं। इसी के साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रही है और आप इसी के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।